अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, ईरान को लेकर के गोदी मीडिया एक प्रोपेगेंडा लगातार चला रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि डर गया ईरान के तेवर जो हैं वो नरम पड़ गए और जो मजलूम फिलिस्तीनियों का हाल गाजा में हुआ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ईरान जिम्मेदार है। अगर ईरान ने हमास को हवा नहीं भरी होती तो आज मजलूम फिलिस्तीनियों का यह हाल नहीं होता। और मैं आपको इस खबर में दिखाऊंगा कि असल में ईरान डरा है या ईरान से इजराइल या इजराइल का ऊपर वाला बाप डरा हुआ है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और जब अपने ही घर में आस्तीन के सांप छुपे बैठे हो तो क्या ही किया जाए। जिस तरीके से ईरान की घेराबंदी तमाम मुस्लिम देशों द्वारा कराई गई है, हर एक तस्वीर को आपके सामने रखूंगा। उससे पहले अपील कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और जाते जाते चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। अब जो नक्शा मैं आपके सामने रख रहा हूं इसको आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये पूरा जो है ईरान आपके सामने, और ईरान के आसपास देशों में जो मुस्लिम देश हैं उन लोगों ने इस जंग के दौरान ईरान की कैसे घेराबंदी करवा रखी है, यह तस्वीर आपके स्क्रीन पर है जो नक्शा सामने आया है। और ईरान इस जंग का वो शेर है जहां 100 सुअरों के झुंड ने पूरी तरीके से इस जंग में ईरान को घेरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि अगर बात की जाए सीरिया की, इराक की और तमाम जगहों पर इस तरीके से तकरीबन गिनती की जाए तो 32 कैंप जो हैं, 32 मिलिट्री बेस सिर्फ ईरान के बॉर्डर के आसपास जो हैं जमा करा दिए गए हैं। 1.5 लाख फौजी जो हैं इन 32 बेस कैंप में छुपे हुए हैं ईरान को घेरने के लिए। और सिर्फ ईरान को इसलिए डराने की कोशिश की जा रही है कि इस जंग में ईरान ना कूद जाए। पर ईरान के समर्थित समूहों ने इस जंग में अमेरिकी मिलिट्री बेस को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। आप सीरिया, इराक, यमन की बात करें तो ताबड़तोड़ हमले जो हैं इन बेसिस पर होना शुरू हुए हैं, जहां आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि असल में ईरान डरा है या ईरान से अमेरिका जो इजराइल का बाप है। यह घेराबंदी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना कि ईरान को दबाया जा सके। और इसका साथ देने में वो मुस्लिम देश खुल करके सामने आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब में ही टोटल इतने कैंप जो हैं वो लगे हुए हैं, इतने बेसिस बने हुए हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात, इसी के साथ साथ कतर की तरफ आप देखें, ये तमाम देश, जॉर्डन और ये तमाम देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस, जो कि इस बात का साफ तौर पर संदेश देते हैं कि ईरान के खिलाफ जो है ये तमाम साजिशें मुस्लिम देशों द्वारा रची गई। ये नक्शे को देख करके साफ समझ में आता है। और ये सिर्फ मिलिट्री बेस के तौर पर ही नहीं बल्कि नेवी के तौर पर भी किया गया है, जहां न्यूक्लियर बम को तैनात किया गया है ईरान के करीब, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई। और साफ तौर पर इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि यूएस अटैक सबमरीन, जो कि आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी बताया कि यूएस अटैक सबमरीन एंटर्स पर्शियन गल्फ इन मैसेज टू ईरान, जो कि साफ तौर पर संदेश है कि ईरान के खिलाफ ये तमाम साजिशें रची गई। जहां यह बताया गया सिर्फ न्यूक्लियर बम को ही तैनात नहीं किया गया बल्कि एक 66 नेवी सील्स कमांडर जो हैं वो ईरान के पास तैनात किए गए हैं। और इसी के साथ साथ 154 थोमवैक मिसाइलें ईरान की तरफ जो हैं निशाने पर लगा रखी हैं। और सीधे तौर पर अमेरिका भी इस जंग में ईरान पर हमले करने से डर रहा है, क्योंकि अगर ईरान इस जंग में कूदा तो भारी तबाही होगी। और इजराइल भी ईरान के ऊपर सीधा हमले करने से चूक रहा है। और अगर ईरान इस कदम को उठा देता है तो बहाना मिल जाएगा कि एक मुस्लिम देश को खत्म करने का, अमूमन ईरान को खत्म करने की साजिशें बरसों पुरानी चल रही हैं, पर आज तक तमाम ये देश जो हैं
घात लगाए बैठे हैं और आज तक ईरान को खत्म नहीं कर पाए। और ईरान ने अंदर ही अंदर अपनी ताकत को इतना बढ़ा लिया है कि इस पर यूएस अमेरिका जो है सबसे ज्यादा हताश और परेशान दिखाई दे रहा है। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि द पेंटागन डिप्लॉयड द न्यूक्लियर पावर यूएसएस फ्लोरिडा अटैक सबमरीन द पर्शियन गल्फ रिलीजेस यूएस मेक्स अ शो ऑफ फोर्सेस अ डेटर ईरान अकॉर्डिंग टू यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स। जहां यूएस डिफेंस फोर्स ने यह साफ तौर पर ऐलान किया कि हमने यह न्यूक्लियर तैनात कर दिया गया है पर्शियन गल्फ अरब खाड़ी में, अरब देशों को दिखाने के लिए कि भैया देखिए अगर ईरान हमारे खिलाफ इतना उछल रहा है तो हमने न्यूक्लियर तैनात कर दिया है। और यह साफ तौर पर डराने की कोशिश ईरान को की जा रही है। और ईरान ने अंदर ही अंदर अपना परमाणु तैयार कर लिया है। और ईरान इस जंग का वो शेर है कि अमेरिका की इधर भपकी दे रहा है कि भैया हम आपको मार देंगे, और इधर से ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि आपके मार से पहले हम खुद अपना परमाणु बम जो है आपके ऊपर छोड़ देंगे, ना तो आप बचेंगे ना हम बचेंगे, और इस जंग में अगर हम मरेंगे तो आपको लेकर मरेंगे। यह संदेश जो है साफ तौर पर ईरान द्वारा दे दिया गया है। The Florida thought nuclear powered doesn't carry nuclear weapons. It is one of US Navy. Converted carrying, she launched nuclear missile Thomvak land attacks weapon and commands. जो सिर्फ एक कमांड का इंतजार किया जा रहा है इस जंग के दौरान। और सिर्फ इतनी ही सब चीजें नहीं हो रही, बल्कि 154 थोमवक मिसाइलें तैनात की गई हैं। 66 नेवी सील्स कमांडर जो हैं वो भेजे गए हैं सागर में। लाल सागर के पास ये तमाम तांडव जो है लगातार चल रहा है। और अमेरिका का न्यूक्लियर वहां पहुंचना साफ तौर पर खाड़ी देशों को चेतावनी है, क्योंकि कुछ मुस्लिम देशों को यह लग रहा है कि यह जंग उन तक नहीं पहुंचेगी। पर जब यह जंग ईरान को डराने के लिए हो सकती है तो यह जंग आपको डराने के लिए भी हो सकती है। और यह सही समय है कि अगर ये तमाम मुस्लिम देश जिन लोगों ने खासतौर पर यूएस को अपना बाप मान करके यहां जगह दे रखी है, उन्हें एक टुक में संदेश देते थे तो इजराइल क्या, इजराइल का बाप भी खाड़ी देशों के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाता। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।